हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज के बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम भूमि क्षेत्रफल है। मतलब किस महाद्वीप का सबसे कम भूमि क्षेत्रफल है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मतलब भूमि की यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है महाद्वीप, ठीक है। और जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से वो है एशिया महाद्वीप, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, एशिया महाद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता किस अधिकार के तहत है। तो ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाक एवं स्वतंत्रता की अधिकार बोलने की, ठीक है, जो कि आर्टिकल 19 के तहत दी गई है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कामुक रचनाओं के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। ये है हमारा खजुराहो मंदिर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो खजुराहो टेम्पल है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, मध्य प्रदेश ये कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। खजुराहो मंदिर और कामाख्या देवी मंदिर ये है हमारा असम में, ठीक है, जो कि माता कामाख्या की पूजा की जाती है, जो यहाँ पर योनि की पूजा की जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। और दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू राजस्थान में है, राजस्थान में। ये जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है, ठीक है। माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट चलते हम लोग, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, यदि तरल मीडिया में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा। मतलब जो कि तरल लिक्विड है, अगर उसमें पानी है सिर्फ, तो उसमें लिक्विड को क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा संपार्श्विक मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, संपार्श्विक मिश्रण। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, किसी मिट्टी ने भारत का अधिकांश भाग कवर किया है। मतलब जो किस मिट्टी ने भारत का अधिकांश भाग कवर किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से जो भारत के अधिकांश भाग पर जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 40% भाग पर ही ये फैली हुई है और इसका विस्तार ये पंजाब से लेकर हमारा गंगा का मैदान है, गंगा यमुना का सीधे यहाँ से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए असम तक ये फैला हुआ है जलोढ़ मिट्टी का मैदान, ये बात ध्यान रखनी है। और ये तटीय जो हैं हमारे तटीय राज्य हैं, यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, और जो काली मिट्टी है इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। यहाँ काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की उत्पादन क्षमता होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा जो विकल्प है वो कबड्डी खेल से संबंधित है। तो ये जो है AKFI, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये कबड्डी खेल से संबंधित है, ठीक है। कबड्डी खेल की एक प्रमुख संस्था है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ कबड्डी फेडरेशन इंटरनेशनल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। 1885 में इसकी स्थापना हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और एओ होम ने इसकी स्थापना की, एओ ह्यूम, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, एओ होम ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है। मतलब कौन सा है जो आणविक अखंड है। ये है हमारा आर्गन जो होती है ये आणविक अखंड होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है जो वो अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है, ठीक है।
तो ये है हमारा 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा 10 डिग्री चैनल है यही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जो हमारा पाक जल डमरू मध्य है ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है? मतलब क्षय रोग जो है और टीबी रोग किसके कारण होता है? ये है हमारे बैक्टीरियल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये बैक्टीरियल रोग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीबी रोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या होती है? मतलब जो घर्षण होता है उसके कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या होगी? तो ये होगी हमारी संघर्ष। ठीक, संघर्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। कोलेरू झील को त्रिकोण, मतलब कोलेरू झील जो है किन किन नदियों के मध्य त्रिकोण में पाई जाती है? ठीक, कौन कौन सी नदियों के मध्य त्रिकोण में पाई जाती है? ये हमारी गोदावरी और कृष्णा जो है इनके त्रिकोण आकार के बीच में कोलेरू झील स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? मतलब लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ये हैं दो सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 सदस्य लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं, लेकिन ये अभी वर्तमान में कैंसिल कर दिए गए हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन, ठीक है, के लिए चुना हो तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल में सूचित किया जाना चाहिए किसके, मतलब कितने दिन के भीतर काम करने के लिए आ जाए? तो ये जो है हमारा 10 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 10 दिन के अंदर ही काम करने के लिए आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? मतलब कोशिका का जो नाभिक है यानी कि न्यूक्लियस है उसका आविष्कार किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा कोशिका के नाभिक की खोज की गई थी। जैसे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, जो कि 1665 ईस्वी में की थी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? मतलब अशोक जो स्तंभ है हमारा ये कहाँ पर स्थित है? ये है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सारनाथ यानी कि वाराणसी, उत्तर प्रदेश, वाराणसी यूपी में स्थित है अशोक स्तंभ। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में। ठीक है, पाटलिपुत्र ये है बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? ठीक है, कौन सा फाइबर है? ये है हमारा रेयान फाइबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, लकड़ी की लुगदी पर बनाया गया एक फाइबर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता कौन, मतलब पदक की विजेता जो हैं, जो पदक की विजेता जी हमारी दीपा जो मलिक हैं, दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? ठीक है, तो इन्होंने जीता था रजत यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। ऑप्शन सिल्वर मेडल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल को जीता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? मतलब दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है गोपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोपुर कहा जाता है। एसएससी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। विकसित करना, मतलब विकसित करना इस बात को भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना इस बात को क्या समझता है? ये है सतत विकास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कहा जाता है सतत विकास। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? मतलब जो सापेक्ष घनत्व है हमारा इसकी इकाई क्या है? ये है मतलब चारों ऑप्शन के हिसाब से इसमें से कोई नहीं है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? ठीक है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, बर्फ़ का नमक होता है, मतलब बर्फ़ का नमक कितने केल्विन के बराबर होता है? ये होता है 273.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? ठीक है, तो ये है एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एंजल वाटरफॉल जो है वेनेजुएला में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। ठीक है, ऊंचाई पर भी स्थित है। नेक्स्ट दिन को क्वेश्चन नंबर 25, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? मतलब सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए हैं? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट दिन लोग क्वेश्चन नंबर 26, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? जो ओलंपिक पदक विजेता हैं हमारे सुशील कुमार, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये हैं हमारे कुश्ती से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, कुश्ती से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 27, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? जो हमारे भारत की नर्मदा नदी है ये किस स्थान से निकलती है? ये निकलती है हमारी अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर है। अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी का जो संगम है ये है अरब सागर में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, जो कि नर्मदा भ्रंश घाटी से बहती हुई जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? मतलब कौन सा जो शहर है जो लोह और इस्पात की राजधानी के रूप में दुनिया में जाना जाता है? तो ये जो है हमारा पिट्सबर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो कि पिट्सबर्ग जो है शहर यूएसए का, ये जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? ठीक है, मतलब जो भारत की कौन सी नदी है जिस पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? ये है शरावती नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और ये इस पर झरना है, ये झरना है जोग वाटरफॉल, जोग या गोरसप्पा वाटरफॉल। ये जोग गोरसप्पा वाटरफॉल शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या होता है? मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें समानता का अधिकार क्या है? यह है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो महाबलीपुरम के हैं। ठीक है, ये किया गया था नरसिंह वर्मन सेकेंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, मतलब डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? मतलब किनको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? ये है हमारे सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? मतलब जो लाल मिट्टी हमारी होती है इसका लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34, पहली सार्वभौमिक परिषद कब पहली सार्वभौमिक परिषद है ये कब भरी गई? तो ये जो है हमारी ये 1893 में भरी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? मतलब जो मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं अर्थशास्त्र में उसका क्या अर्थ है? ये है हमारा अर्थ दीर्घकालिक योजना से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घकालिक योजनाओं से अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा की मीनार कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा की मीनार है ये कहाँ पाई गई? ये पाई गई मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ये बात ध्यान रखनी है, मोहनजोदाड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक, लोथल जो है ये गुजरात में, कालीबंगा ये राजस्थान में है। ठीक है,
ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। शुक्र अपने अक्ष के मतलब कितने डिग्री घूमता है, जो शुक्र जो है अपने अक्ष से कितने डिग्री और किस तरफ घूमता है, ये घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है सुरक्षित, मतलब बिल्कुल किसी भी धर्म को मतलब एक धर्म को ना मानने वाला, सारे धर्म की इज्जत करने वाला, समानता देने वाला, वही धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली को कौन सी है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, ये है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जिससे कि कुछ हमारी सरकारी संपत्तियों भी हैं और कुछ प्राइवेटाइजेशन भी है, तो इसी की वजह से हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था जानी जाती है, जिसमें एक्सपोर्ट भी होता है और इम्पोर्ट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। राज्य का राज्यपाल कौन होता है, मतलब राज्य का राज्यपाल कौन होता है, ये होता है हमारा कैबिनेट का जो सचिव होता है, उसी को राज्य का राज्यपाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, मतलब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, और इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और ये जो है माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है, ठीक है, नेपाल में, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन, जो अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या होती है, मतलब योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या होती है, ये होती है आधी लिली, आधा लिली जो होता है, इसी को अर्ध पद्मासन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, मतलब अगर संसद किसी भी अध्यादेश का अनुमोदन नहीं करती है तो वो अध्यादेश कितने महीनों तक लागू रहता है, ये रहता है 6 महीने और 6 सप्ताह तक ही लागू रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होएगा। और जो अध्यादेश जारी किया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द क्या संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है, जो पंचायतन जो शैली है ये वास्तुकला किससे संबंधित है, ये संबंधित है मंदिर से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मंदिर की 2 शैलियाँ होती हैं, ठीक है, एक्चुअली मंदिर की 3 शैलियाँ होती हैं, एक होती है पंचायतन शैली, एक होती है द्रविड़ शैली, ये बात ध्यान रखनी है, द्रविड़ शैली, और इन दोनों के मिलन की होती है बेसर शैली, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जो पंचायत शैली और द्रविड़ शैली होती हैं, इसका बेसर शैली जो है, बेसर शैली ये इनका मिश्रण होती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो पंचायतन शैली ये हमारे उत्तर भारत में पाई जाती है, द्रविड़ शैली ये हमारे दक्षिण भारत में पाई जाती है, और जो बेसर शैली है ये हमारे कर्नाटक राज्य में देखने को मिलती है, उड़ीसा यानी कि मध्य भारत में देखने को मिलती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये हैं विश्व चैलेंजर कप से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। राज्य परिषद को क्या कहा जाता है, मतलब राज्य परिषद को और भी कहा जाता है, ये कहा जाता है राज्यों की परिषद भी कही जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे संसद में राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, जैसे लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, यानी कि लोअर हाउस। राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है और लोकसभा भंग की जा सकती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो ये कहा जाता है विदेशी मुद्रा, मतलब विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ठीक है, ये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। राइडर शब्द किस खेल से संबंधित जुड़ा है, जो राइडर है ये किस खेल से जुड़ा है, ये जुड़ा है कबड्डी खेल से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है, राइडर जो है ये कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 49, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। मतलब जो खजुराहो में खजुराहो एमपी में, खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये किस भगवान को समर्पित है? ये हमारे शंकर जी को है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो है, ठीक है, महादेव यानी कि शंकर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है, मतलब वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये की जाती है हमारी रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो है, ठीक है। और रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं, अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करें जिससे उनको एग्जाम में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, मजे करिए।